ज्ञानपुर नगर पंचायत स्थित जिला चिकित्सालय में लगी मरीजों की लंबी भीड़। देखिए किस तरह से हो रहा है मौसम परिवर्तन। पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में मरीज, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दिखाया हुआ नहीं देता। सरकार द्वारा लॉकडाउन पूरी से समाप्त कर दिया गया है। इसका ये मतलब नहीं कोरोना खत्म हो चुका है। कोरोना भी अब भी सक्रिय है, तेज गति से आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के मरीज। इसलिए आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, मास्क का प्रयोग करिए, सरकार और कर्मचारियों का जो दिशा निर्देश हैं उसका पालन करिए, उनकी मदद करिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। ज्ञानपुर स्थित एक बैंक में पैसा निकालने को लेकर गेट के पास देखी गई लंबी भीड़। हालांकि पुलिस कर्मियों को सतर्कता से भीड़ तो गेट के पास कम हुई, लेकिन आप देखिए यहाँ कतारबद्ध में जो खड़ी है महिलाएं, अधिकतर महिलाएं मास्क को भी नहीं लगाया है, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ दिख रहा है यहाँ पर। जबकि सरकार का साफ निर्देश है लॉकडाउन खत्म किया जा रहा है, लेकिन शर्तों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग बनाना होगा, मास्क को लगाना होगा और बिना कारण बाहर नहीं जाना है। ज्ञानपुर जिला मुख्यालय पे पहुंचे हैं सोनहर छितवन ग्राम सभा के लोग। दिए जिला अधिकारी के पत्रक सौंपे हैं और लगाए हैं आरोप। ग्राम प्रधान द्वारा की जाती है गुंडागर्दी। सरकार के सभी संपत्ति को हो रहा अनावश्यक रूप से खर्च, नहीं पाते हैं पात्र इसकी योजनाओं का लाभ। सरकारी जो भी योजना चल रही हैं प्रधान मनमाने तरीके से जो अपात्र हैं उन्हें पहुंचा रहा है लाभ, और मांग करने पे गाली गलौज तक, यहाँ तक कि धमकी भी देता है। इस संबंध में मिले जिलाधिकारी से और सौंपे हैं पत्रक। हम जोड़ रहे हैं आपको सीधे थाना परिसर से, जहां थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार व आबकारी विभाग के कर्मचारियों व द्वारा पकड़ी गई है शराब। यह रैपर, इसमें है शीशियाँ, लगभग इसमें 2500 लीटर की शराब पकड़ी गई है, जो हम पहले बता चुके हैं, जिसकी कीमत लगभग 9 लाख से अधिक बताई जा रही है। गाड़ी समेत कीमत 30 लाख। इधर देखिए इस बगीचे में और इस घर में चलती थी शराब की फैक्ट्री। प्रदीप कुमार थाना अध्यक्ष मात हाथों के साथ एक एक बिंद को खंगाल रहे हैं। अब जा रहे हैं सीधे बगीचे में। यहाँ भी पड़ी थी खाली शीशियाँ। कर रहे हैं सूचित अपने उच्च अधिकारियों को, पूरी टीम के साथ बगीचे में पहुंचे हैं। उसके बाद खंगाले हैं। रात में तो जो पकड़ी ही गई थी, सुबह भी कई जगह पकड़ी गई पेटी की शराब, जो बगीचे में शराब माफिया द्वारा फेंक दिया गया था। हम आपको बता दें पिछले 12 दिन से आए हैं नवातुंग थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार एक नए कर रहे हैं खुलासा। कभी मंदिर में घंटा चोरी करने वाले को पकड़ रहे हैं, तो कभी बाइक चोरी की। आज तो उन्होंने कमाल कर दिया, थाने से मात्र 4 किलोमीटर दूरी पे चल रही इतनी बड़ी फैक्ट्री को किसी को अंदाज़ा नहीं था, जो आज उन्होंने सटीक मुखबिरी के जरिए इस फैक्ट्री का किया है भंडाफोड़। इस भंडाफोड़ से जहां भदोही जिले में शराब माफियाओं में खलबली मची हुई है, वहीं भदोही एसपी राम बदन सिंह का दिया हुआ निर्देश अब दिखने लगा है रंग। प्रतिदिन कोई न कोई किसी थाने से हो रहा है खुलासा। वहीं भदोही एसपी राम बदन सिंह का निर्देश भी कमाल दिखा रहा है। थाना प्रभारी भी सक्रिय हुए हैं, एक एक क्राइम को रोकने में हो रहे हैं सफल। अब उसके घर में से हम सीधे ले चलते हैं, फिर दोबारा जहां गए हैं पुनः वापस तालाब के पास। थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार व शराब कई कारोबारी के घर, यह है तालाब, इसमें बहा दी गई है शराब। आबकारी विभाग के कर्मचारियों ने भी जाके मौका मुआयना किया। अब 2 को हिरासत में लेकर जेल भेजने की हो रही है तैयारी। लेकिन जो हम आप दिखा रहे हैं, ये देखिए सीधे हम लाइव जोड़े हुए हैं आपको। पुलिसकर्मियों द्वारा एक एक पेड़ को खंगाला जा रहा है। हद तो तब हो गई जब एक पेड़ के खोथड़े में करीब 5 पेटी शराब इन पुलिसकर्मियों ने बरामद किया। इतने शातिर था यह शराब माफिया। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है, थाने से मात्र 4 किलोमीटर चल रही थी फैक्ट्री, लेकिन अब जाके हुआ इसका खुला।
ग्राम सभा महदेपुर में चक्रोट की जमीन पर हुआ था अवैध कब्जा, जिसे हल्का लेखपाल कानून गोह पुलिस कर्मियों के साथ कब्जे को हटवाया और वहां पे चक्रोट बनवाया। चलचित्र में आप देख सकते हैं किस तरह से ग्राम सभा महदेपुर जो सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है पहुंचे हैं हल्का कानून गो हल्का लेखपाल सूर्यावा थाने से लिए हैं फोर्स। इस दौरान ग्राम प्रधान द्वारा की गई थी वर्करों की व्यवस्था देखिए यहाँ हुई है। नापी कई दिन पूर्व हो चुकी थी, लेकिन जिसका कब्जा था वो इसका कर रहा था विरोध, इसलिए लेखपाल और कानूनगो को लेना पड़ा पुलिस का सहायता। जब यहाँ पहुँचे हैं पुलिसकर्मियों के साथ तो बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुँच गए और कब्जे को हटवा कर उस पर चक्रोट मिट्टी का कार और खंजा बिछाया गया। हालांकि इस दौरान कब्जाधारक यह कहता रहा कि मेरी भी भूधरी ज़मीन है, उसे भी नाप दिया जाए, मेरी भूधरी ज़मीन जो है उसमें मिल जाए, मेरी भूधरी में हो रहा है कब्जा। लेकिन जब हल्का लेखपाल कानून को मौके पे उपस्थित थे और उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह चक्रोट है, आपने अवैध कब्जा किया है, इसलिए यहाँ पर बनेगी चक्रोट। भदोही कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नया ग्राम सभा में जमीनी विवाद को लेकर 2 दिन पूर्व 2 पक्ष आपस में किए थे मारपीट। एक पक्ष से 3 लोग गंभीर रूप से हुए थे घायल, जिनका भदोही के एक निजी चिकित्सालय में चल रहा था उपचार के दौरान आज एक युवक की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पहुंचे हैं ग्राम वासी, शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। आरोप है पुलिस ने लापरवाही दिखाई थी, संबंधित आराम मुकदमा नहीं दर्ज किया था, कारण आज इस युवक की मौत हो गई। जब भड़के ग्रामीण शव को रखकर किए जाम तो पहुंचे हैं कई थाना अध्यक्ष, किसी तरह से समझा बुझाकर मामले को शांत करा गया। फिलहाल मुकदमा 302, 308 दर्ज कर लिया गया। सुनिए क्या मामला था? जमीनी वाला मामला था। वो हमारे खेत में वो पिलर खड़ा कर लिया जबरदस्ती। कौन? और वो सुरेश नाम है जो अगला पालती है। तो हम लोग जो बोले कि इसमें पिलर क्यों डाला है, बोलता तुम्हारा है, तो उसी पे हम लोग रोक दिए कि उसमें मत डालो। हम लोग घर चले आए और रातों रात पिलर खड़ा कर दिया। जो बोलता है उसको मारता है और कल परसों भी ऐसे गोला मारने लगा। तो हम लोग छुड़ाने गए थे, सरिया निकाला, तलवार निकाल कर मारने चले। सब एक पुलिस सबको मारना है, पुलिस ऐसे करता है। हमारा भाई जो पुलिस है उसका औरत को लथेन मारा, वो ठोक कर पकड़ कर मारा और डंडा खोजी से मारा। बोलता है जो आएगा सबको मारेगा। हम लोग थाने में आए, वहाँ कोई हमारा मर कागज फाड़ कर फेंक दिया, उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। ये जो एक्सपायर हुए हैं कौन थे? मनोज। कौन है आपके भाई? कैसे उनकी मौत हुई? उनको मारा गया, सरिया से मारा गया, राड से मारा गया। कितनी उम्र थी उनकी? 26-27 साल। उनके 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे, इतने बड़े बड़े बच्चे थे। यहाँ पे फोटो देखिए सर। भदोही जिले में मिले हैं आज 16 कोरोना के पॉजिटिव मरीज, सभी को होम आइसोलेट कर दिया गया है। हम आपको बता दें एक समय ऐसा भी था जिस गांव में एक कोरोना के पॉजिटिव मिलते थे पूरे गांव को सीज कर दिया जाता था। पहुंचते थे उच्च अधिकारी, जिसमें एसडीएम तक होते थे, जिला अधिकारी जाते थे, एसपी जाते थे, लेकिन अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आप लोग सावधान रहिए और कोरोना अब तेज़ गति से बढ़ रही है। आज हम आपको बता दें सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कैड़ा ग्राम सभा में एक ही परिवार से पति पत्नी उसकी 2 बेटी कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। सभी को होम क्वारंटाइन किया गया है। दुर्गागंज थाने पर तैनात एएसआई बलराम प्रसाद ने चलाया वाहन व मास्क तथा बैंक चेकिंग अभियान। पहुंचे हैं मातहतों के साथ दुर्गागंज बाजार में सूर्यावा दुर्गागंज त्रिमानी स्थित मातहतों के साथ। जब उन्होंने वाहन व मास्क चेकिंग अभियान चलाया तो वाहन चालकों में हड़कंप की स्थिति बन गई। उसके बाद पहुंचे हैं बैंक परिसर में, जहां उन्होंने जो लोग कतारबद्ध तरीके से नहीं थे उन्हें कतारबद्ध तरीके से कहा लेन देन करें। साथ ही बिना मास्क जो थे उनसे कहा कि आप तुरंत जाइए, मास्क लगा के आइए, तभी आपके साथ बैंक कर्मी करेंगे लेन देन, नहीं तो होगा आपके ऊपर जुर्माना। सूर्यावा थाना परिसर में आज लॉकडाउन के बाद पहली बार लगा समाधान दिवस
तो भी दिखी भीड़। पहुँचे हैं अपने अपने क्षेत्र के हल्का लेखपाल व कानून गो श्यामलाल लेखपाल आजाद सिंह और दिवसा अधिकारी एसआई श्री राम यादव के देखरेख में जब शुरू हुआ समाधान दिवस तो कई फरियादी पहुँचे। इस दौरान सभी को आश्वासन दिलाया गया कि आप लोगों को जो भी शिकायत है उसे जल्द से जल्द दूर कर दिया जाएगा। देखिए किस तरह उपस्थित है लेख। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा की महिला प्रधान ने अपने पति के ऊपर थाना परिसर में कर दिया चप्पलों और हाथ से वार। हम आपको बता दें, एक ग्राम सभा की महिला हैं जो ग्राम प्रधान है, उनका पति ग्राम सभा की एक महिला के साथ नाजायज़ संबंध हो गया था। यह बात ग्राम प्रधान को नागवार लगी और सूर्यावा थाना प्रथम जैसे ही मामला पहुंचा और वो भी पहुंची, आओ न देखी ताव अपने पति पर टूट पड़ी और चप्पलों से वार कर दिया। यहाँ तक कि उसने हाथ से भी मुंह पीट कर लाल कर दिया। आखिरकार किसी तरह से दोनों पक्षों को बुलाया गया, जिससे नाजायज़ संबंध था उस महिला प्रधान पति का और प्रधान दोनों को समझा बुझाकर किसी तरह से मामले को शांत कराया गया और सुलह समझौता कराया गया। लेकिन चर्चा के बजाय गर्म